बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 8, जिसका क्या नाम है बच्चों, दशमलव या डेसिमल्स। बच्चों हमने इसके 5 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूं आपने सभी भाग अच्छे से पूरे देखे भी होंगे। बच्चों पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 8.2 शुरू कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। बच्चों आज शुरू करेंगे इसका भाग 6 क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखिए। हमें कुछ दशमलव की संख्याएं दी हुई है, इनको शब्दों के अंदर लिखना है। शब्दों के अंदर देखो ये क्या है, 0.03। इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य। तो इसको लिखेंगे 0.03। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, देखो 0.03 इस प्रकार इनको शब्दों में लिखा जाता है। बच्चों ध्यान से समझना है सभी क्वेश्चनों को। 0.03, तो 0 को हिंदी में शून्य भी बोलते हैं, तो 0.03 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका बी क्या दिया हुआ है, 1.20। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 1.1 शब्दों में लिखना है बच्चों, 1.20। 1.20 ये हमारा दूसरे का यानी 5वें के बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1.20। इसका सी देखो 108.56। तो इसको कैसे लिखेंगे, 108 फिर दशमलव है तो 0.56 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो दशमलव के बाईं तरफ की संख्या, पॉइंट के बाईं तरफ की संख्या को एक साथ बोल सकते हैं, जबकि दाहिनी तरफ की संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है। जैसे हमने इस संख्या को तो 108 बोल दिया, लेकिन इस दशमलव की दाहिनी तरफ की संख्या को 5 और 6 अलग अलग बोलना है, 56 नहीं बोलना है, 5 6 इस प्रकार हम इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। आगे देखो इसका डी 10.07। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 10.07 ये हमारा आंसर हो जाएगा, 10.07। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। क्या हो जाएगा, 10.07। अब देखो आगे इसका डी तक समझ में आ गया। अब देखो ई क्या है, 0.032। इसको हिंदी में शब्दों में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है, 0 दशमलव, फिर क्या है, फिर 0 है तो 0 फिर 3 फिर 2, तो 0.032। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस प्रकार हम संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का एफ देखो, एफ क्या है, 5.0008। 5.008 इसको किस प्रकार लिखेंगे, 5 दशमलव 0 कितनी बार है, 2 बार, तो 008। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। 5.008। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, हम किसी भी संख्या को शब्दों में लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, संख्या रेखा के किन 2 बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है। हमें यह बताना है कि ये संख्या रेखा के किन 2 बिंदुओं के बीच स्थित है। तो बच्चों सबसे पहले देखो 0.06। तो ये संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है, पहले तो ये पता करना है। देखो बच्चों सबसे पहले तो देखो 0 इकाई का अंक क्या है, 0। तो 0 और 1 के बीच स्थित होगा, ये तो पता चल गया 0 और 1 के बीच है। लेकिन अब इसके आगे देखो दशमलव के आगे 2 संख्याएं हैं, तो आगे और पता करना होगा कि और किन 2 संख्याओं के बीच है। तो सबसे पहले देखो 0 दशमलव, तो दशमलव के बाद की संख्या क्या है, फिर से 0 आ गया। तो देखो सबसे पहले तो पूर्णांक है 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच स्थित है, यहां तक तो पता चल गया। फिर 0.0, तो 0.0 और ये है 0.1। इस प्रकार ही तो बांटते हैं बच्चों, 0 से 1 तक की संख्या को कैसे बांटते हैं, 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, ऐसे करते करते लास्ट में 0.9 और फिर 1 आ जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ देखो इसके बाद वाली संख्या भी 0 है, मतलब ये 0 और 0.1, तो 0 को अपन 0.0 लिख सकते हैं। तो 0.0 और 0.1 के बीच में कहाँ होगा, तो इसको देखो अगर 10 बराबर भागों में बांटे ना, तो 6 नंबर की संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी 0.06। तो बच्चों किस प्रकार हमें पता चला कहाँ स्थित है। सबसे पहले देखो पहला अंक देखना है 0, फिर इसके आगे वाला अंक क्या है, यहाँ भी 0 है, तो ये संख्या स्थित होगी 0.0, यानी ये वाली संख्या है ना 0.0 तथा 0. इसके जस्ट 1 यानी 0.1 के बीच में, 0.0 तथा 0.1 के बीच स्थित होगी। तो इसे हम लिखेंगे 0.06 संख्या 0.0 तथा 0.1 के बीच स्थित होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, इन दो बिंदुओं के बीच स्थित होगी। अब देखो आगे इसका बी देखो 0.45, अब ये कहाँ स्थित होगा, तो ये स्थित देखो 0.4, तो एक पूर्णांक तो आएगा 0, एक संख्या तो आएगी 0.4 और एक उसके बाद वाली यानी 0.5। तो देखो संख्या रेखा बनाएंगे, तो ये तो है 0.4 और ये है 0.5। तो अगर इनको 10 बराबर भागों में बांटेंगे ना, तो हमारी जो पांचवी संख्या है ये संख्या आएगी 0.45। तो बच्चों 0.45 किन दो पूर्णांकों के बीच हुआ, तो सबसे पहले देखो इनको देखो 0.4 है, तो एक पूर्णांक तो आ जाएगा 0.4 और एक इसके बाद वाला यानी 0.5, तो इन दोनों के बीच स्थित होगी। तो हम लिखेंगे क्या कि संख्या 0.45, 0.4 तथा 0.5 के बीच स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, इन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे इसका सी है 0.19। अब बताओ बच्चों कहाँ स्थित होगा, 0.19 कहाँ स्थित होगा, ये होगा 0.1 तथा 0.2 के बीच। बच्चों इसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि एक तो 0.1 आ गया और एक इसके आगे वाला 0.2। तो देखो इसको अगर 10 बराबर भागों में बांटेंगे ना, तो हमारा जो 9 नंबर की संख्या होगी ये वाली, इसको बोलेंगे 0.19। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो हमारी 0.19 संख्या 0.1 तथा 0.2 के मध्य स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, किन दो संख्याओं के बीच है, 0.1 तथा 0.2 के बीच। अब देखो आगे डी है 0.66, तो ये कहाँ स्थित होगी बताओ। सबसे पहली संख्या क्या आएगी 0.6, इन दोनों संख्याओं को लेना है, तो 0.6 और एक इसके बाद वाली 0.7, इनको 10 बराबर भागों में बांटेंगे ना, तो हमारी जो 6 नंबर की संख्या है, अब 6 स्थान आगे चलो, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 0.66। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के, किन दो अंकों को देखना है, इकाई के और दशांश के अंक को। तो 0.6 एक अंक तो ये हो जाएगा 0.6 और दूसरी इसके जस्ट नेक्स्ट यानी 0.7। तो हम लिखेंगे 0.66 संख्या 0.6 तथा 0.7 के मध्य स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, किन के बीच है 0.6 और 0.7 के बीच। अब देखो आगे ई 0.92, तो ये किन के बीच होगी, एक तो आ जाएगा 0.9, क्योंकि ये दो संख्या क्या है 0.9 है, तो एक तो आ जाएगा 0.9 और इसके एक जस्ट नेक्स्ट क्या आता है, इसके बाद आता है पूर्णांक 1। ठीक है बच्चों, जब 0 और 1 के बीच चलते हैं तो 0.1, 0.2, 0.3, फिर 0.9 और उसके बाद आता है 1। ठीक है बच्चों, तो इनको अगर 10 बराबर भागों में बांटेंगे ना, तो हमारा जो 2 नंबर की संख्या है यानी ये वाली लाइन है 0.92। तो हम लिखेंगे 0.92 संख्या
0.9 तथा 1 के मध्य स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी किन के बीच है? 0.9 तथा 1 के बीच। अब देखो आगे f 0.57, तो ये किन दो संख्याओं के बीच होगा बताओ बच्चों? तो पहली संख्या तो हो जाएगी 0.5 और दूसरी क्या हो जाएगी 0.6। बच्चों मैंने सिखा दिया आपको किस प्रकार निकालना है। सबसे पहले इन दो संख्याओं को देखना है। तो एक संख्या तो हो गई 0.5, तो पहली संख्या तो यही आएगी 0.5 ही, और एक इसके बाद क्या आएगा 0.6, तो एक हो जाएगी 0.6। अब इनको अगर 10 बराबर भागों में बांटें तो हमारी जो 7 नंबर की लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इस लाइन पर हमारी संख्या 0.57 स्थित होगी। तो बच्चों हम लिखेंगे 0.57 संख्या किन दो के बीच स्थित है? 0.5 और 0.6। संख्या 0.5 तथा 0.6 के मध्य स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के किन दो संख्याओं के बीच है? 0.5 और 0.6 के बीच। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। हमें भिन्न बनाना है और उसको सरल भी करना है। तो बच्चों सबसे पहले भिन्न बनाते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है 0.60। तो बच्चों इकाई का अंक तो 0 है, फिर दशमलव के दाहिनी तरफ क्या आता है? दशांश, तो इसको लिखेंगे 6/10। फिर शतांश कितना है 0, तो 0/100। तो हमारी संख्या क्या आ गई? ये संख्या 0/100 तो 0 हो गई, क्या बच गया 6/10। अब 6/10 ऐसी संख्या है जिसके सारों गुणनखंड है 6 और 10 दोनों के, यानी 2 का भाग 6 में भी जाता है और 10 में भी जाता है। तो हम भाग देंगे, सरल करने के लिए क्या करते हैं? भाग देते हैं समान संख्या से। तो ऊपर तो 3, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बार, 10 में देंगे तो 5 बार। तो हमारा आंसर आ गया 3/5। तो बच्चों 0.60 का सरल रूप क्या हो जाएगा? 3/5। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? एक 7वें का ए सबके समझ में आ गया। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर बी क्या है? 0.05। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? 0.05 में इकाई 0 है तो इकाई लिखेंगे नहीं। फिर देखो दशांश, इकाई 0 है, दशांश 0/10 ये भी 0 है। फिर क्या बचा? शतांश 5/100। इन तीनों को जोड़ो बच्चों, तो देखो इकाई 0, ये भी 0 हो गया, दशांश भी 0 है तो ये भी 0 हो गया। क्या बच गया? केवल 5/100। अब 5/100 का कोई सार गुणनखंड है क्या? ऐसी संख्या जिसका भाग 5 में भी जाए और 100 में भी जाए। तो बच्चों 5 का भाग दोनों में जाता है, तो हम लिखेंगे 5/5 और 100/5। तो कितना आएगा बच्चों? 1/20। तो बच्चों 0.05 को हमने क्या लिख दिया? 1/20। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? पहले तो भिन्न रूप लिखना है, फिर सरल भी करना है। अब देखो आगे इसका सी 0.75। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो यहाँ इकाई कितनी है? 0, दशांश कितना है? 7, तो 7/10, और शतांश कितना है? 5, तो 5/100। ठीक है बच्चों, तो इकाई तो 0 है तो इकाई तो हट जाएगी। लेकिन बच्चों यहाँ देखो 7/10 है, यहाँ 5/100 है। अगर इनके हर समान होते तो हम इनको आसानी से जोड़ सकते थे। तो बच्चों अगर इस 10 की जगह 100 कर दें तो क्या हम इनको आराम से जोड़ पाएंगे? हाँ बच्चों, हम अंश को फिर जोड़ सकते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ 100 करने हो तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना होगा? 10 से। तो 7 × 10 बटा 10 × 10, तो क्या आ गया बच्चों? प्लस 5/100। तो आ जाएगा बच्चों 70/100 प्लस 5/100। अब बच्चों दोनों के हर समान है, 100 है, इसलिए अंश भी जुड़ जाएंगे। तो 70 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 75/100। अब 75 और 100 में किसका भाग जाता है बच्चों? 25 का भाग जाता है। तो हम भाग देंगे 75/25 और 100/25। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3/4। तो इस प्रकार बच्चों हमारी संख्या 0.75 किसके बराबर आ गई? 3/4 के बराबर। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों समझ में आया सभी के? हमें क्या करना पड़ा? 7/10 में नीचे 100 लाना था तो हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि अगर हर समान आ जाते हैं तो हम अंश की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? अब देखो डी 0.18। क्या करेंगे? इकाई का अंक 0। अब देखो
दशमलव के दाईं तरफ दशांश, तो दशांश 1/10 और शतांश 8/100। अब बच्चों वही तरीका, यहाँ 10 की जगह 100 कर देंगे तो हमारी संख्या आसानी से जुड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1 × 10/10 × 10 प्लस 8/100। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 को 10 से गुणा किया 10/100 प्लस 8/100। 10 में 8 जोड़ेंगे तो अब अंश की संख्या जुड़ जाएगी। 10 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18/100। अब बच्चों 18 और 100 दोनों में किसका भाग जाता है, तो 2 का भाग 18 में भी जाता है और 100 में भी जाता है। तो 18/2 और 100/2 क्या आ जाएगा बच्चों, 9/50। तो ये हमारा आंसर हो गया 9/50। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के, डी सबके समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे ई क्या दे रखा है, 0.25। तो सबसे पहले देखो इकाई 0 है, दशांश कितना है, दशांश की जगह 2 लिखा हुआ है तो 2/10 और शतांश की जगह 5/100। ठीक है बच्चों, तो तरीका वही है, इसको ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि नीचे हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए ना बच्चों, हर में 100 आ जाएगा तो हम दोनों संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। अब देखो 2 को 10 से गुणा किया तो 20/100 और आगे है 5/100। तो अब दोनों के हर समान है तो अंश वाली संख्याएं जुड़ जाएगी तो हमारा आ जाएगा 25/100। अब बच्चों 25 और 100 में किसका भाग जाता है, 5 का, तो 25/5 और 100/5 कितना आ जाएगा बच्चों, 5/20। अब 5/20 में भी 5 का भाग जाता है तो अब देखो आगे 5/5 और 20/5 तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1/4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4। बच्चों तब तक सरल रूप लाना है जब तक कि उनका सारा गुणनखंड 1 के अलावा कोई ना हो। अगर सारा गुणनखंड आ रहा है तो हमें भाग देके सरल रूप में लाना होगा। बच्चों समझ में आया ई सबके। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे एफ 0.125। सबसे पहले देखो इकाई कितनी है, इकाई है 0, दशांश 1/10, शतांश 2/100 और हजारवा कितना है, 5/1000। अब बच्चों सबसे बड़ी संख्या क्या है, नीचे हर में 1000, इसलिए हमें सभी के हर 1000 बनाने होंगे। तो 10 को किससे गुणा करूंगा, 100 से, और 100 को 10 से। तो बच्चों ध्यान से देखना, 1 × 100/10 × 100। इस संख्या को ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिया। ऐसे ही बच्चों 2/100 को 2 × 10/100 × 10 और बच्चों 5/1000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100/1000, यहाँ आ जाएगा 20/1000 और आगे आ जाएगा 5/1000। तो बच्चों देखो तीनों के हर समान है तो अंश की संख्याएं जुड़ जाएगी। तो 100 और 20 120, 120 में 5 जोड़ेंगे तो 125। तो बच्चों हमारी संख्या क्या आ गई, 125/1000। अब बच्चों इसमें 125 का भाग जाता है तो 125/125 और 1000/125। बच्चों 125 का भाग 125 में 1 बार और 1000 में 8 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/8। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया सभी के। हमने पहले तो इसको सबके हर समान किए, फिर जो भिन्न आई ना 125/1000 इसको हमने सरल रूप में कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1/8। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका जी 0.066। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई 0 है, दशांश भी 0 है, शतांश 6/100 और हजारवा 6/1000। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। अब देखो सबसे पहले ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब बचा 6/100। तो इसको बटे में 1000 लाना होगा तभी ये दोनों संख्याएं जुड़ पाएगी। तो इसको गुणा कर देंगे ऊपर नीचे 10 से, तो 6 × 10/100 × 10 प्लस 6/1000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 को 10 से गुणा किया तो 60/1000 प्लस 6/1000। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हर समान है तो अंश की संख्या जुड़ जाएगी। तो 60 + 6 66/1000। अब बच्चों 66 को 1000 से भाग देना है तो दोनों में किसका भाग जाता है, 2 का भाग। तो बच्चों 66/2 और 1000/2 तो क्या आ जाएगा बच्चों, 33/500।
तो ये हमारा आंसर आ गया 33/500। ठीक है बच्चों, उतार लो इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में। बच्चों आराम से अच्छे ढंग से करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7 के जी तक हमने क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। बच्चों हमारी प्रश्नावली 8.2 यहाँ पूरी होती है। बच्चों आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखना है, जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3 के उदाहरण। थैंक यू।